कहे से शब्द थोड़े, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। वाह, बहुत बहुत शानदार। फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। आज नहीं बच पाओ चाहे जितना सताओ, और नहीं चल पाएगा बहाना कोई तेरा शाम। ढूंढती रहूंगी तुम्हें, ढूंढती रहूंगी तुम्हें, मिलने तुम्हारे तक, और चाहे जहां ठान लो ठिकाना कोई तेरा शाम। और शीश हो हमारा प्रभु, और माता बन मेरी मुझे गोद में सुला लो राम। माता बन मेरी। आदरणीय, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि प्यार ही रूप है परवरदिगार ईश्वर का, प्यार ही रूप है परवरदिगार ईश्वर का, प्यार के पंथ से परमात्मा पाया जाए, प्यार के पंथ से परमात्मा पाया जाए। शब्द जैसे कार्यक्रम तो मेरी आत्मा में बसते हैं और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। काट रहे मुझे नियम अजब से, मैं कटती जाती हूँ, कोख मेरी जीवन को पलती, यह रक्त मेरा यह सृष्टि मिली। कोख मेरी जीवन को पलती, यह रक्त मेरा यह सृष्टि मेरी, और जगत में मेरी ही छवि धूमिल क्यों छटती जाती हूँ। वक्त का वो ही सिकंदर होगा, क्या बात। वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वो मोहब्बत का कलंदर होगा, और उसकी आंखों में बसेंगे मोती, उसकी आंखों से झरेंगे मोती, जिसके सीने में समंदर होगा। गीत गगन लाई हूँ। शब्द हूं मैं, शब्द कई वर्णों से मिला हुआ हूं। कभी कभी मैं एक वर्ण भी होता हूं, कभी कभी वर्णों के उतार चढ़ाव, वर्णों पर लगी हुई मात्राओं को मिलाकर मैं बनता हूं। मुझे आप देख नहीं सकते, मुझे आप सुन सकते हैं, मुझे आप महसूस कर सकते हैं, मुझे आप छू नहीं सकते पर मुझे एहसास कर सकते हैं। मैं शब्द हूँ, मेरे अंदर वर्णों की परिभाषा है। मैं माँ सरस्वती का वरदान हूँ। आज के इस गीत गगन में यदि कहीं कुछ है तो मैं ही हूँ। अगर मुझे सुनना है तो माँ को याद कीजिए, माँ वीणा पाड़ी को याद कीजिए, और ये शब्द याद करता है सबसे पहले इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत गगन। मैं आवाज़ देना चाहूँगा, ये शब्द आवाज़ देना चाहेगा शोभा दीक्षित भावना जी को कि वो आएँ और गीत गगन की पहली नींव, पहली ईंट, पहला तुलसी दल, उसका उद्घाटन करें और अपने माँ की कविता माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। शोभा दीक्षित भावना। शब्द को नमन, माँ वाणी को नमन, और नमन है हर उस शब्द को जिसने गीतों की गंगा बहाई, जिसने एक समय के साथ साथ बह करके नाद के रूप में हमें एक प्रेरणा दी। मुझे माँ वाणी की वंदना के लिए आमंत्रित किया गया है। माँ वाणी को नमन करते हुए मैं अभी शब्द की बात हो रही थी, मैं शब्द से ही जोड़ती हूँ माँ वाणी की वंदना को कि जोड़ कर के अनकहे से शब्द थोड़े। क्या बात, बहुत खूब। जोड़ कर के अनकहे से शब्द थोड़े,
फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई क्या बात है। शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। और शारदे के द्वार पे जाने के लिए जो हमें रोकता है, मैं आपको वर्णन करती हूँ कि द्वंद्व लेकर पल रही थी, मैं स्वयं से छल रही थी। वाह, द्वंद्व क्या बात लेकर है। पल रही थी, मैं स्वयं से छल रही थी। अग्नि थी अपने अहम की, मातु जिसमें जल रही थी। अग्नि थी अपने अहम की, मातु जिसमें जल रही थी। कुछ खिले कुछ अध खिले से पुष्प लेकर, कुछ खिले कुछ अध खिले से पुष्प लेकर, एक नई माला बनाई शारदे, फिर तुम्हारे क्या बात द्वार है। आई जय हो माँ शारदे, क्या बात शारदे, है। फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। और क्या है मेरे पास कि दृष्टि है तेवर नहीं है, दृष्टि है तेवर नहीं है महल पर घर नहीं है। वाह, दृष्टि है तेवर नहीं है महल पर घर नहीं है। कंठ गीत तो है कंठ में, पर हृदय ग्राही स्वर नहीं है। गीत तो है कंठ में, पर हृदय ग्राही स्वर नहीं है। गीत के आरोह और अवरोह को फिर से सजाया, गीत के आरोह और अवरोह को फिर से सजाया। रागिनी नूतन बनाई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। और माँ से अंतिम प्रार्थना करती हूँ, जो हमारी जो है हृदय की इच्छा होती है कि हे जननी यश कामना है, हे जननी यश कामना है, ये सुता की प्रार्थना है। हे जननी यश कामना है, ये सुता की प्रार्थना है। तुम इसे कविता बना दो, तुम इसे कविता बना दो, भावना की भावना है। तुम इसे कविता बना दो, भावना की भावना है। भाव और अनुभाव के कर्पूर अक्षत दीप रोली, भाव और अनुभाव के कर्पूर अक्षत दीप रोली। आरती मैंने सजाई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। वाह, बहुत बहुत शानदार। फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे शब्द खड़ा है माँ के पावन मंदिर के द्वार पर। शब्द विभिन्न प्रकार के वर्णों से मिलने के बाद भी एक स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र इकाई है। इसे शब्द आप कहते होंगे। शब्द ब्रह्म भी है। शब्द जब रकार अकार और मकार है तो राम है। शब्द जब कवर्ण से शुरू होता है तो कृष्ण हो जाता है। शब्द व्यापक है और इस व्यापकता को परिभाषित करने के लिए क्यों न हम हमारे बीच मौजूद विपुल मिश्र जी को बुलाएं
कि शब्द, वर्ण, अर्थ, इसकी विपुलता को अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच रखें। जोरदार करतल ध्वनि से बुलाते हैं विपुल मिश्र। बहुत बहुत आभार सर। और सर्वप्रथम मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश मिश्रा सर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारी यशस्वी महामंत्री हैं आदरणीय सीमा गुप्ता मैम, उनको भी नमन करता हूं। और जो भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर नमन है, सादर प्रणाम है। इस शब्द रंग जो कार्यक्रम सजाया गया है इस संस्था के माध्यम से, गीत गगन, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी यहाँ पे काव्य पाठ करने के लिए जो आमंत्रित किया गया उसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ और मैं अपने कुछ छंदों के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ आदरणीय। और जैसा कि होली का समय है अभी, तो उसी पर एक छंद है हमारा कि भगवान कृष्ण जो है, गोपियाँ, भगवान कृष्ण छुप जा रहे हैं और उनको गोपियाँ ढूंढ रही हैं, तो क्या मन में भाव उत्पन्न होता है, वही मैं प्रारंभ करता हूँ आदरणीय। तो आज नहीं बच पाओ चाहे जितना सताओ, और नहीं चल पाएगा बहाना कोई तेरा शाम। आज नहीं बच पाओ चाहे जितना सताओ, और नहीं चल पाएगा बहाना कोई तेरा शाम। ढूंढती रहूंगी तुम्हें मिलने तुम्हारे तक, और चाहे जहां ठान लो ठिकाना कोई तेरा शाम। चाहे जहां ठान लो ठिकाना कोई तेरा शाम, और रंग से भिगो के तन मन अपना तुम्हारा, और होगा सारे अंग से नहाना कोई तेरा शाम। और घर बार परिवार सबको भुला के आई, और मुझ सा मिलेगा ना दीवाना कोई तेरा शाम। मुझ सा मिलेगा ना दीवाना कोई तेरा शाम। आदरणीय एक और वैसे ही भाव करते हुए एक छंद योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो चाहे जितना छुपा लो खुद को एक घनश्याम, कर बरजोरी और गुलाल को लगा मैं दूंगी। चाहे जितना छुपा लो खुद को एक घनश्याम, कर बरजोरी और गुलाल को लगा मैं दूंगी। और ऐसा पाठ तुमको पढ़ाऊंगी सलोने आज, और छेड़छाड़ तेरी सब करना भुला मैं दूंगी। छेड़छाड़ तेरी सब करना भुला मैं दूंगी। और होली के बहाने मेरे साजन सयाने शाम। होली के बहाने मेरे साजन सयाने शाम, और आना होगा तुम्हें निज अंतर बसा मैं लूंगी। और छोड़ोगे नहीं जो छलने का काम हो अपना तो, और छलिया तुम्हारा तुम्हें छल ना भुला मैं दूंगी। छलिया तुम्हारा तुम्हें छल ना भुला मैं दूंगी। और आदरणीय प्रभु श्री राम की चर्चा चलती है, भगवान श्री राम का भी मंदिर बना। हम सब कवियों की क्या कामना है, प्रभु श्री राम के चरणों में अपने छंद निवेदन करता हूँ। क्या हमारी कामना है, क्या भक्ति भावना है। तो जहाँ प्राण प्यारे रावरे का है सदन बना, मन वहाँ जाने को तरसता है आठों याम। जहाँ पे निवास रघुनंदन निकंदन का, बनवा लूं अपना भी प्रभु के निकट धाम। तो चरणों में रमा रहूं प्रीति रस पगा रहूं, और अर्चना में डूब जाऊं भक्ति तेरी निष्काम। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ हरि, और बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम। बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम। हमारे प्रभु कैसे हैं, तो ललित ललाम और पूर्ण आप्त काम प्रभु, और पद पंकजों में प्रभु अपने बसा लो राम। और तन मन श्वास श्वास रोम रोम में रमा के, और अपने हृदय में प्रभु मुझको संभालो राम। तो कर दो कृपा है करुणा निधान दीन बंधु, धाम अपने में प्रभु मुझको बुला लो राम। और गोद हो तुम्हारी और शीश हो हमारा प्रभु, और माता बन मेरी मुझे गोद में सुला लो राम। माता बन मेरी। आदरणीय, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, प्रिय के वियोग की तड़प उठती है, तो कुछ अनुभव उदाहरणों के माध्यम से, प्रसंग संदर्भ सब आप लोग जानते हैं आदरणीय, मैं प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय के वियोग की
तड़प उठती है जब, नदी बन बाग पहाड़ देखता है कौन। तो पिए के वियोग की तड़प उठती है जब, नदी वन बाग पहाड़ देखता है कौन। ढूंढता विचरता भटकता है कानन में, और जंगल के राजा की दहाड़ देखता है कौन। जंगल के राजा की दहाड़ देखता है कौन। पार कर जाता बाढ़ से बढ़ी हुई नदी को, पार कर जाता बाढ़ से बढ़ी हुई नदी को। टिकटी है मुर्दे का हाड़ देखता है कौन। नाव है कि मुर्दे का हाड़ देखता है कौन। और चढ़ जाता केचुली से सांप की अटारी पर, खुला है कि बंद है किवाड़ देखता है, खुला है कि बंद है किवाड़ देखता है कौन। आदरणीय कुछ श्रृंगार में सुनाता हूं, लिखने का प्रयास किया है, श्रृंगारिक है कि नायिका का वर्णन है, सौंदर्यमयी नायिका का। तो किस तरह से है, तो नैन कजरारे, तो नैन कजरारे प्रीति मिलन के मारे देखी, और नागिन लहर बल खाए के चली गई। तो नैन कजरारे प्रीति मिलन के मारे देखी, और नागिन लहर बल खाए के चली गई। तो मादक बदन पर यौवन का भार देखी, और सर की कुमुद कुम्हुलाए के चली गई, सर की कुमुद कुम्हुलाए के चली गई। और चंद्रिका की चांदनी भी उरु में सकोच लिए, आदरणीय सर, चंद्रिका की चांदनी भी उरु में सकोच लिए, और यामिनी के अंक लपटाए के चली गई। और अधरों पे प्यास देखी, विपुल विलास देखी, और कामना अनंग की लजाए के चली गई, कामना अनंग की लजाए के चली गई। तो मीन जैसी अखियों में, मीन जैसी अखियों में कजरा लगाया जब, और पूनम की रात शर्माए के चली गई। तो मीन जैसी अखियों में कजरा लगाया जब, तो पूनम की रात शर्माए के चली गई। तो कामिनी सी देह पर अचरा संभारा जब, और शीतल सुगंध मन भाए के चली गई, शीतल सुगंध मन भाए के चली गई। तो कुंतलों को बांध कर गजरा बनाया जब, कुंतलों को बांध कर गजरा बनाया जब, और काली काली घटा गहराए के चली गई। और कर्णफूल झूमर सुशोभित थे श्रुत पट, और मादक समीर लहराए के चली गई, मादक समीर लहराए के चली गई। तो नायक के भाव लखी, आदरणीयों, नायक के भाव लखी उर में भी हंसी उठी, और बनी ठनी मुख मुस्काए के चली गई। तो नायक के भाव लखी उर में भी हंसी उठी, और बनी ठनी मुख मुस्काए के चली गई। और चंचल चतुर चित चोर अभिराम नैन, चंचल चतुर चित चोर अभिराम नैन, और रूप राशि रस बरसाए के चली गई, रूप राशि रस बरसाए के चली गई। तो द्रगन में फांसी के, द्रगन में फांसी के पलक झपकाए दिन, द्रगन में फांसी के पलक झपकाए दिन, और सैनन कटारी का चलाए के चली गई। और डूब गयो अंग अंग विपुल को प्रेम रंग, और मन में बसंत का खिलाए के चली गई, मन में बसंत का खिलाए के चली गई। आदरणीय एक छंद और प्रभु श्री राम पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि प्रभु राम कहाँ हैं। तो मैंने क्या, मेरे भाव हैं, मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो कहाँ कहाँ प्रभु मिलेंगे, तो जन्म में मिलेंगे राम, जन्म में मिलेंगे राम, मृत्यु में मिलेंगे राम, और राम साथ साथ चलते हैं शमशान में। तो जन्म में मिलेंगे राम, मृत्यु में मिलेंगे राम, राम साथ साथ चलते हैं शमशान में। तो पग में मिलेंगे राम, मग में मिलेंगे राम, जल थल वायु और गगन कृशानु में, जल थल वायु और गगन कृशानु में। सुख दुख में मिलेंगे, हानि लाभ में मिलेंगे, पीड़ितों की वेदना हंसी में मुस्कान में, और श्रमिकों के श्रम सीकरों में मिल जाएंगे वो, और श्वेत बिंदुओं में खलिहान के किसान में, श्वेत बिंदुओं में खलिहान के किसान में।
आदरणीय अगर समय हो तो कुछ और पढ़ूं, अन्यथा जैसा आप लोग आदेश करें। हो गया ना? एक छंद, अच्छा एक गजल मैं पढ़ता हूं, बस आप लोग सुन लीजिए आदरणीय। बस एक गजल जो है लिखने का प्रयास किया है, आप लोग उस पर अपना आशीर्वाद दीजिए। दौलते वफा गंवाने में देर लगती है, दौलते वफा गंवाने में देर लगती है, जख्म दिल दाग मिटाने में देर लगती है, जख्म दिल दाग मिटाने में देर लगती है। इश्क रह जाता है बरसों तलक छुपा दिल में, इश्क रह जाता है बरसों तलक छुपा दिल में, क्या कहें कैसे जताने में देर लगती है, क्या कहें कैसे जताने में देर लगती है। जन्म से जो रहा था साथ में साए की तरह, कुछ हमारे ऊपर गुजरी है, जन्म से जो रहा था साथ में साए की तरह, बड़ा मुश्किल है भुलाने में देर लगती है, बड़ा मुश्किल है भुलाने में देर लगती है। जो तुझ पे गुजरी है वही ही है हम पे गुजरी, जो तुझ पे गुजरी है वही ही है हम पे गुजरी, ये बात तुमको बताने में देर लगती है, ये बात तुमको बताने में देर लगती है। रिश्ते तो लोग जहां में बहुत बनाते हैं, आदरणीयों, रिश्ते तो लोग जहां में बहुत बनाते हैं, बात ये सच है निभाने में देर लगती है, बात ये सच है निभाने में देर लगती है। भड़काओ ना किसी के दिल में आग इश्क की, भड़काओ ना किसी के दिल में आग इश्क की, भड़क जाएगी अगर इसको बुझाने में देर लगती है, भड़क जाएगी अगर इसको बुझाने में देर लगती है। अरे जिस बाप की दौलत को बहा देते हो पानी की तरह, अरे जिस बाप की दौलत को बहा देते हो पानी की तरह, भला ये पूछो उससे कितनी कमाने में देर लगती है, भला ये पूछो उससे कितनी कमाने में देर लगती है। नजर मिलाओ अगर तो नजर मिला के चलो, नजर मिलाओ अगर तो नजर मिला के चलो, नजर हटाओगे तो फिर से मिलाने में देर लगती है, नजर हटाओगे तो फिर से मिलाने में देर लगती है। प्यार जो करते हो तो देर तक रूठा न करो, प्यार जो करते हो तो देर तक रूठा न करो, रूठ कर फिर से मनाने में देर लगती है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, सादर प्रणाम सभी को, सादर नमन। शब्द हूं मैं रकार का र हूं, मैं रकार राम का आकार भी हूं, और राम का मैं मकार भी हूं। मैं ओम हूं, मैं मोक्षदायी ओम शब्द के अंदर मोक्ष हूं। मैं अ हूं, मैं ई हूं, मैं म हूं, ओम भी हूं। मैं शिव के डमरू से निकली हुई आवाज़ हूं। मैं अयुर्णिक व्याकरण भी हूं। मैं शिव के का विध्वंस भी हूं। मैं कौन हूं? यूं तो मैं शब्द हूं, लेकिन मुझे यदि कोई गाता है, कोई सुनाता है, कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, तो उसका एक पहलू होता है एक कवि। यदि मैं डमरू के से निकली हुई आवाज़ भी हूँ, तो क्यों न मैं पुकारूं उमेश आदित्य जी को कि वो आएं और अपनी कविता के माध्यम से मुझ पर प्रकाश डालें, क्योंकि मैं शब्द हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राज्य कर्मचारी साई संस्थान का, जिसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें इस अवसर प्रदान किया। शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, और हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्मास्त्र माना गया है, और मंत्र के माध्यम से बहुत बड़े असाध्य रोगों को भी विनाश किया जाता है, असाध्य रोगों को क्षय किया जाता है। और शब्द के माध्यम से जो कविताएं हैं वो लोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। मैं अभी भगवान राम की वंदना आदरणीय विपुल मिश्र जी ने किया। मैं भगवान राम के चरणों में 2 मुक्तक देते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भगवान राम को मैं कैसे सोचता हूँ, उनके बारे में क्या है, देखिएगा।
कि राम एहसास है, राम विश्वास है, राम एहसास है, राम विश्वास है, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास हैं, वाह। ध्यान करते ही सबसे अधिक पास हैं। मोह माया के बंधन बंधे हम सभी, मोह माया के बंधन बंधे हम सभी, वै सबल हम निबल हित वही आस हैं, वै सबल हम निबल हित वही आस हैं। राम एहसास है, राम विश्वास है, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास हैं, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास हैं। राम के राम बनने की जो यात्रा है उसको मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपके सामने क्या रखता स्वागत हूँ। है, देखिएगा कि अपनों की बात मान राम राम हो गए, अपनों की बात मान राम राम हो गए, कर्तव्य पथ पे चल के पूर्ण काम हो गए, कर्तव्य पथ पे चल के पूर्ण काम हो गए। और दुर्धर जगत विजेता को चटा के धूल, दुर्धर जगत विजेता को चटा के धूल, भगवान राम भव्य चारों धाम हो गए, भगवान राम भव्य चारों धाम हो गए। अपनों की बात मान राम राम हो गए, भगवान राम 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 हो गए। और एक गीत भगवान राम के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं, देखिएगा कि जयति जय रघुकुल के नंदन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन। पड़ी थी सापित जो नारी, कृपा कर तुमने है तारी, मिटाते कलुष महाभारी, तुम्हारी महिमा है न्यारी, रहो मस्तक पर बन चंदन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन। और भगवान राम की क्या विशेषता है कि या निश्चर से हीन मही, कि या निश्चर से हीन मही, वक्र को भी कर दिया सही, निभाया उसको जीवन भर, बात जो प्रभु ने कभी कही, बात जो प्रभु ने कभी कही, सुखद तम लगे जिसे कानन, सुखद तम लगे जिसे कानन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन। और भगवान राम की विशेषता क्या रही कि भालू कपरीछों को जोड़ा, बिकट रावण का मद तोड़ा, भालू कपरीछों को जोड़ा, बिकट रावण का मद तोड़ा, चटाई धूल उसे रण में, विजित कर राज्य वहीं छोड़ा, विजित कर राज्य वहीं छोड़ा, लड़े 10 मुख से बिन स्यंदन, लड़े 10 मुख से बिन स्यंदन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन। और अंतिम बंद इस गीत का है, देखिए कि सदा विजयी बन आप रहे, कभी ना अनुचित बात सहे, कभी ना अनुचित बात सहे, सिखाया सबक जलधि को भी, लांग डाले कितने गिरिवन, लांग डाले कितने गिरिवन, जयति जय रघुकुल के नंदन, काटिए जग के भव बंधन, काटिए जग के भव बंधन, जयति जय रघुकुल के बंधन। आदरणीय विपुल मिश्र जी ने गीत के माध्यम से और अपने गजल के माध्यम से
इस माहौल को खुशनुमा बना दिया है, तो एक गज़ल मैं भी पढ़ना चाहता हूँ और समसामयिक गज़ल है। देखिएगा मैं गज़ल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता हूँ। देखिएगा कि आओ मिल प्रेम के दीपों को जलाया जाए, आओ मिल प्रेम के दीपों को जलाया जाए, मिले न हाथ सिर्फ दिल भी मिलाया जाए, मिले न हाथ सिर्फ दिल भी मिलाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। कि गए हैं छूट जो इस भीड़ भरी दुनिया में, गए हैं छूट जो इस भीड़ भरी दुनिया में, उन्हें फिर ढूंढ के इस दिल में बसाया जाए, उन्हें फिर ढूंढ के इस दिल में बसाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। कि आए तन्हा यहाँ लेकिन नहीं रहो तन्हा, आए तन्हा यहाँ लेकिन नहीं रहो तन्हा, मुहिम वसुधैव कुटुंबम की चलाया जाए, मुहिम वसुधैव कुटुंबम की चलाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। कि पुराने रिश्तों में जो आई हैं धूल की परतें, कि पुराने रिश्तों में जो आई हैं धूल की परतें, उन्हें सद्भाव के मखमल से हटाया जाए, उन्हें सद्भाव के मखमल से हटाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। कि हर एक व्यक्ति यहाँ क्यों रचे अलग दुनिया, कि हर एक व्यक्ति यहाँ क्यों रचे अलग दुनिया, आप अपने हैं ये एहसास कराया जाए, आप अपने हैं ये एहसास कराया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। और कि इसका अंतिम बंद देखिएगा कि प्यार ही रूप है परवरदिगार ईश्वर का, प्यार ही रूप है परवरदिगार ईश्वर का, प्यार के पंथ से परमात्मा पाया जाए, प्यार के पंथ से परमात्मा पाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए, मिले न हाथ सिर्फ दिल भी मिलाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए, आओ फिर प्रेम के दीपों को जलाया जाए। जय भारत, जय भारत। मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही प्रणय निवेदन हूँ, मैं ही नायक की आँखों में बसता हुआ, मैं ही नायिका की जुल्फ़ों में लहराता हूँ, मैं ही संयोग हूँ, मैं ही वियोग हूँ, शब्द हूँ मैं रात्रि हूँ तो मधियामिनी भी हूँ, मैं शराब हूँ तो मधुबाला भी हूँ, मैं जाल हूँ तो मधुजाल भी हूँ, मैं राम की लीला हूँ, मैं मधुलिका हूँ, मैं रक्काशा के पैरों का घुंघरू भी हूँ, मैं जब मधुसूदन हूँ तो कृष्ण हूँ, मैं शराब भी हूँ, मैं शब्द हूँ, और मेरे अंदर की माधुर्य को यदि कोई अपनी कविता में घोल सकता है तो वो है मधु, जो अपने साथ पाठकों को लिए रख फिरती हैं। आइए मधु पाठक को आवाज़ देते हैं कविता के इस श्रृंखला में अपनी प्यारी कविताओं को लेकर वो हमारे बीच आए। मधु पाठक जी, नमस्कार। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करूंगी
कि इतने सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो शब्द जैसे कार्यक्रम तो मेरी आत्मा में बसते हैं और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं विभिन्न प्रकार की महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो महिलाओं के लिए भाव मेरे हृदय में बहुत उठते हैं। तो कुछ ऐसे ही भाव प्रस्तुत करना मैं आज चाहती हूँ आप सभी के समक्ष, महिला शक्ति को नमन करते हुए। तो क्या कहती हूँ मैं, आप सभी को जोड़ती हूँ। आप सभी के, हालांकि पुरुष भी बहुत सताए हुए हैं आजकल, लेकिन फिर भी मैं यहाँ महिलाओं की ही बात करूँगी, क्योंकि पीढ़ियाँ जो सामने देख रही हूँ वो लिख रही हूँ। मैं नारी मूक हृदय से बस तकती जाती हूँ। मैं नारी मूक हृदय से बस तकती जाती हूँ, काट रहे मुझे नियम जब से मैं कटती जाती हूँ। काट रहे मुझे नियम जब से मैं कटती जाती हूँ, कोख मेरी जीवन को पलती, यह रक्त मेरा यह सृष्टि मिली। कोख मेरी जीवन को पलती, यह रक्त मेरा यह सृष्टि मेरी। और जगत में मेरी ही छवि धूमिल क्यों छटती जाती हूँ। और जगत में मेरी ही छवि धूमिल क्यों छटती जाती। तो आइए फिर इसी भाव से संबंधित एक छोटा सा गीत रखती हूँ, पंक्तियों आप सभी को जोड़ती हूँ। आप सभी लोग हमारी नारी शक्ति को नमन कीजिए। और महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और हमेशा ही ज़्यादा होती है। इसी तरह बढ़ती रहें, महिलाएं आगे निकलती रहें और इस गर्व का अनुभव करती रहें। तो क्या कहती हूँ, मैं नारी 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 हूँ, विषय बनी हूँ क्यों मैं जगत का, क्यों अबला बेच। जब लोग महिला दिवस की शुभकामना देते हैं तब ये मेरे भाव आते हैं मन में, और जब विषय दिया जाता है कि आप नारी पर आज का चर्चा है, तो मुझे समझ में नहीं आता नारी में ऐसा क्या विशेष है। तो क्या लिखती हूँ, विषय बनी हूँ क्यों मैं जगत का, क्यों अबला बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, धरा अग्नि में जली पड़ी है, पाँव है मेरे घायल से। धरा अग्नि में जली पड़ी है, पाँव है मेरे घायल से। कभी काटते सपने मेरे चूड़ी बिछुए पायल से, कभी बांधते सपने मेरे चूड़ी बिछुए पायल से। असुन से मैं सींच रही हूँ, असुन से मैं सींच रही हूँ, धरा गगन और तारों को काट रहे हो पंख मेरे नुकीले तेज औजारों से। काट रहे हो पंख मेरे नुकीले तेज औजारों से। हूँ मैं ही शक्ति स्वरूपा, हूँ मैं ही शक्ति स्वरूपा, पर अपनों से हारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, विषय बनी हूँ क्यों मैं जगत का, क्यों अबला बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। मैं चाहती हूँ इसी गर्व का अनुभव करें। नारी होना एक गर्व की बात है, ना कि ये सोचना कि अगले जन्म में हम नारी ना बने। नारी से ज़्यादा गर्वित किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं एक गीत से और आपको जोड़ती हूँ जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, और मेरी कोशिश रहती है मैं इस गीत को जहाँ जाऊँ वहाँ सुनाऊँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं आप सब लोगों को उससे जोड़ना चाहती हूँ, उस भाव से। मेरी गीतकार कही जाती हूँ तो गीतों से अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो क्या कहती हूँ, पंक्तियाँ हैं कुछ। लिखती हूँ कलम से, लिखती हूँ कलम से, कलमकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर
पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं। मैं स्वयं को माध्यम मानती हूँ और स्वयं कलम तो वही चला रहे हैं, मैं सिर्फ बीच में माध्यम हूँ। इसका कोई क्रेडिट मुझे ना दिया जाए इस गीत का। तो क्या कहती हूँ और आप सबको जोड़ रही हूँ, क्या कहती हूँ? लिखती हूँ कलम से कलमकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। क्या स्वप्न देखती हूँ? देखा है मैंने स्वप्न प्रभु आप संभालो। देखा है मैंने स्वप्न प्रभु आप संभालो। हो फिर से राम राज्य प्रभु मार्ग निकालो। हो फिर से राम राज्य प्रभु मार्ग निकालो। हो फिर से राम राज्य प्रभु मार्ग निकालो। सपनों में घूमती हूँ मैं, साकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। यह द्वंद्व भाइयों में नहीं होना चाहे। यह द्वंद्व भाइयों में नहीं होना चाहे। सब में ही हो आप प्रभु समझाए। सब में ही हो आप प्रभु समझाए। सब में ही हो आप प्रभु समझाए। समता हूँ मैं प्रभु कोई आकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। घूम रही है मेरी कविता आप सबकी नज़र से और शायद मैं समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। तो क्या कहती हूँ मैं इन पंक्तियों से? मैं रोशनी से फिर रही हर नयन चूम के। मैं रोशनी से फिर रही हर नयन चूम के। शब्दों में गढ़ी भावना की ओढ़नी ओढ़े। शब्दों में गढ़ी भावना की ओढ़नी ओढ़े। समझो मुझे स्वरस हूँ मैं, प्रहार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। अंतिम पंक्तियों में क्या कहती हूँ मैं छू सकूं कविता की प्रभु एक भी सीढ़ी। मैं छू सकूं कविता की प्रभु एक भी सीढ़ी। क्षमता नहीं मुझ में प्रभु, सामर्थ्य भी नहीं। क्षमता नहीं मुझ में प्रभु, सामर्थ्य भी नहीं। क्षमता नहीं मुझ में प्रभु, सामर्थ्य भी नहीं। ये तो गीत आपका, ये तो गीत आपका, मैं गीतकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। रचना तो मेरी है पर रचनाकार नहीं हूँ। मैं रचना हूँ, मैं ही रचनाकार हूँ, क्योंकि मैं शब्द हूँ, मैं वाणी हूँ, मैं भावना हूँ। मैं सोचों को एक आवाज़ देता हूँ, मैं ध्वनि देता हूँ अंतर्मन को, मैं भावना भी हूँ। आइए इस कार्यक्रम के अगले चरण में मैं भावना जी को आमंत्रित करता हूँ, शोभा दीक्षित भावना जी को, कि वो अपने गीत या गज़ल की कुछ पंक्तियाँ हमारे बीच रखें। मैं फिर से बता दूँ आपको, शब्द हूँ मैं। और मुझे बेहद गर्व है कि मैं
प्रदेश ही नहीं देश की इकलौती संस्था जो राज्य कर्मचारियों के लिए जो है साहित्य का पटल तैयार करती है, उनको एक आयाम देती है, से जुड़ी हुई हूँ। और उसके परम आदरणीय स्वनामधन्य अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी के और महामंत्री डॉक्टर सीमा गुप्ता जी के अकथ प्रयासों से ये गीत गगन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा बनी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे संस्थान की, आयोजकों की। और उमेश जी ने, विपुल भाई ने राम जी के बारे में अपने अपने विचार रखे। मैं राम भक्त हनुमान जी को श्री चरणों में एक छंद से प्रणाम करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इस करुणा से अभिराम कर दो कपीश। क्या बात। मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम में अविराम ललित ललाम कर दो कपीश। और एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक यह काम कर दो कपीश। कि राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो बहुत सुंदर। गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। और अभी होली की बात भी की है, होली के छंद भी हमने सुने हैं। और होली की बात हो और कृष्ण की बात ना हो तो मैं कहती हूँ उनके श्री चरणों में संसार में नफरतें फैली हुई हैं, अगर उनको मिटाना है तो हमें क्या करना होगा कि कष्ट भी पुष्पहार दिखता है। क्या बात। कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, बहुत सुंदर। दृष्टि के आर पार दिखता है। और जिसकी सांसों में बस गया कान्हा, जिसकी सांसों में बस गया कान्हा, उसको हर ओर प्यार दिखता है। क्या बात। हर ओर प्यार दिखता है। तो प्यार को अपनाना है तो कान्हा को अपनी आंखों में बसाना होगा। और समय की मैं बात करती हूँ तो समय क्या है और हम समय के क्या हैं, सुनिएगा कि वक्त का वो ही सिकंदर होगा। क्या बात। वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वो मोहब्बत का कलंदर होगा। और उसकी आंखों में बसेंगे मोती, उसकी आंखों से झरेंगे मोती, जिसके सीने में समंदर होगा, जिसके सीने में समंदर होगा। और अभी नारी की बात की है, एक वक्त जो नारी का था उसके लिए मैं 4 पंक्तियां देती हूँ। और 4 पंक्तियां आज की जो नारियां, अभी मधु ने कहा कि समय बदल रहा है तो उस पर भी मैं 4 पंक्तियां बोलूँगी और वो जायज़ भी हैं, शायद ही उनका अधिकार भी है। तो मैं रखती हूँ 4 पंक्तियां, पहले सुनिएगा कि विश्व मेरा सा पी लिया मैंने, बहुत सुंदर। विश्व मेरा सा पी लिया मैंने, अपने अधरों को सी लिया मैंने। और दिल के दिल में रही सदा मेरे, दिल की दिल में रही सदा मेरे, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। बहुत सुंदर। तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। पर आज की बेटी ये नहीं कहती, वो कहती है कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं। क्या बात है, क्या बात। रोज खर्चे का, ये 4 पंक्तियां मैं सीमा जी को ही देती हूँ कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं। और पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, विपुल जी सुनिएगा, क्या बात। कि पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की किताब। क्या बात। नहीं, मैं वो शुभ
गुलाब की किताब नहीं। और इसी नारी अस्मिता को समर्पित एक गजल के मैं 2-3 शेर रखती हूँ, सुनिएगा। और उसके बाद फिर एक गजल रखूंगी, प्यार की, मोहब्बत की, श्रृंगार की कवित्री हूँ। दिल दिया है जुबान क्या लेगा, क्या बात है। क्या बात। दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दर्द देकर के जान क्या लेगा। और मैं तो खुद इम्तिहान जैसी हूँ, क्या बात, बहुत सुंदर, मैं तो खुद इम्तिहान बहुत सुंदर भाव है, जैसी हूँ, बहुत सुंदर भाव। तू मेरा इम्तिहान क्या लेगा, लेगा। बहुत सुंदर। और ये नारी कहती जरूर है लेकिन करती क्या है वो भी एक शेर में देखिएगा कि जिसको पिंजरे की पड़ गई आदत, जिसको पिंजरे की पड़ गई आदत, फिर वो पंछी उड़ान क्या लेगा। क्या? और अभी राम और कृष्ण की बात कर रहे थे तो मैं जब उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो मैं एक शेर कहती हूँ कि कृष्ण को तो समझ नहीं पाया, क्या बात, कृष्ण को तो समझ नहीं पाया, फिर तो गीता का ज्ञान क्या लेगा। गीता हाय हाय, ज्ञान क्या बात है। लेगा। और अब एक गजल रखती हूँ, कमल गजल। दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, आहा, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है। और एक शायरा, एक कवि की दृष्टि कहाँ तक जाती है देखिएगा कि सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हो, सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हो, सूरज कभी भी राह बदलता ही नहीं है। क्या बात, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। और शेर कुछ इस तरह हुआ है, सुनिएगा कि दुनिया के बाजारों में, दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर, क्या बात, दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर, सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है। क्या बात, बहुत शानदार। सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं। और देखिएगा सीमा जी, दुनिया में किस बात का गम होता है जो प्यार करते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो गम किस बात का होता है? सिर्फ स्वागत है कि दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है। क्या बात, दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है, दिल है कि किसी हाल बहता
और यहाँ पे अपने भाई हैं, बड़े मतलब बच्चे भी हैं, और आदरणीय उमेश जी हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ कि वो जिसने एक बार मोहब्बत की मैं चखी, क्या बात है। वो जिसने एक बार मोहब्बत की मैं चखी, वो शख्स मैं कदे से निकलता नहीं है, मैं कदे से निकलता ही नहीं है। और अपने जीवन में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि किसी को काम होता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, और काम नहीं रहता तो फिर वो पलट के भी नहीं देखता है। बस एक शेर में उसको कहना चाहती हूँ कि वो मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, वो मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, अब वो मेरी गली से गुजरता मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ कि ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, क्या बात है। ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, तू ही संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, वो मेरी गली से गुजरता ही नहीं है। और बात यूं नहीं है, बात उसको यूं भी कही जाती है कि यूं तो घर उसका उस तरफ से है, यूं तो घर उसका उस तरफ से है, इस तरफ से अब वो आने लगा है। गज़ल, बहुत प्यारी गज़ल, और इन गज़लों, इन गीतों, इन साहित्यकारों के बीच शब्द मुस्कुरा रहा था। शब्द आपसे विदा लेना चाहता है, शब्द स्थगित होना चाहता है, शब्द फिर आएगा, गीत फिर आएगा, ये गगन फिर सजाया जाएगा, और फिर हम मिलेंगे एक बार फिर गीत गगन में। तालियां।